नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहां की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। हमारे जो दुर्ग शहर में बहुत ही गंदगी है और सेकंड है कि यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि खेलों को लेकर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राउंड्स जो है यहाँ पे रविशंकर स्टेडियम में बहुत ही गंदा है और अभी तक उसका कोई भी निर्माण किया नहीं गया है। और देखते हैं कि वहाँ खिलाड़ी जो आते हैं ना, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है ना गर्ल्स टॉयलेट की व्यवस्था है। तो भूपेश सरकार विगत 4 वर्षों से खेल अलंकरण करा नहीं रही है। और एक खिलाड़ी के लिए सम्मान होता है कि हर साल एक राज्य अलंकरण समारोह होता है, इसमें राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करते हैं। विगत 4 वर्षों में कोई भी प्रकार का उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है। हम उन नेताओं को अपना वोट देंगे जो हमारे विकास में हमारे आगे काम आएंगे। जो हमारी जाति, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमसे जाति मांगा जाता है, 50 साल का रहवासी मांगा जाता है यहाँ का। लेकिन जहाँ भी जाता है वहाँ जाति बनवाने तो वहाँ इधर उधर घुमाया जाता है कि आपका ये नहीं है वो नहीं है। 10 ठोक सरकारी दफ्तर लेके जाया जाता है। हम उनको ही देंगे जो हमको पीछे हमारी जो ये कॉलेज है इसका विकास करेंगे, विद्या का, और जो क्या बोलते हैं स्कूल में जाएंगे और स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे सबको अच्छा बनाएंगे, जितने ही सरकारी स्कूल है। विधायक चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि पिछले साल की गवर्नमेंट है जो जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, तो उतना मेरे को लग नहीं रहा है कि शहर का कुछ विकास हो पाया है। क्योंकि जिस हिसाब से सड़कें है देख के लगता नहीं है कि कुछ परिवर्तन हुआ है शहर में। तो विकास तो उतना दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से हमारे विधायक चुनाव पिछले साल जो हुए हैं, जिस हिसाब से हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से विजयी हुई है विधायक चुनाव में, तो उतना शहर का विकास उतना हो नहीं पाया है। बच्चों को यहाँ से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोज़गार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते, तो उन लोग कुछ रोज़गार मिलेगा तो कुछ अच्छा व्यवसाय बिजनेस जो भी है वो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी ये मुद्दा हो कि उनको मतलब कहीं पे भी कोई भी जैसे कि छेड़ दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए उनको तुरंत सुविधा उपलब्ध हो, मतलब वो उनको बचाया जा सके। और बेसिक नीड्स जो मतलब ज़्यादा विकास हो यहाँ के लिए, जो स्थानीय स्तर पर विकास है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में नशाखोरी बहुत हुई है इस दृष्टि से। दूसरा ये है कि अभी CGPSC का वर्तमान में, जैसा कि मैं स्टूडेंट, CGPSC का रिजल्ट आया उसमें इतने घपला हुआ है। हालांकि वो बिना पेंदी के लोटे जैसा रिजल्ट आया है और वो फिर हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया और तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया। इन सभी जो मुद्दे हैं वर्तमान में, विकास का भी एक प्रमुख मुद्दा है। और सबसे है कि जो हिंसा लगातार बढ़ते जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में, मर्डर के केस पर डे आ रहे हैं इन सभी केसेस में मुख्य रूप से। और दूसरा है छात्रों के लिए जो सरकार योजना निकाल रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फ़ायदा किसी को हुआ नहीं है। तो इन सभी मुद्दों में प्रमुख रूप से रहेगा। और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छे काम नहीं हुए हैं, केवल रंग रोगन करके स्कूलों को ऐसा आत्मानंद बना दिया गया है। तो इस दृष्टि से भी देखेंगे। और जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक ही है छत्तीसगढ़ राज्य में, और कई चीज़ों की डॉक्टरी की सीट कम है, MBBS वगैरह, वो सभी प्रमुख मुद्दे हैं। और राज्य ने अभी कोई भी इंजीनियरिंग या डॉक्टर या मेडिकल के कॉलेज नहीं खोले हैं। हालांकि महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उन महाविद्यालयों का कोई प्रभाव भी छात्रों पे नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना किसी को लाभ नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से ये समस्त मुद्दे रहेंगे। ऐसा मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा से अच्छा आदमी को मिले और सही कैंडिडेट को मिले, है ना। और मैं चाहता हूँ कि भाजपा ही आना चाहिए, कांग्रेस नहीं आना चाहिए। मैं किन मुद्दों के विधायक कोई भी काम करता है, रोड बनाएगा, ये सब करेगा, लेकिन कोई जनरेशन यहाँ काम नहीं करता है। अगर जो भी है वो कुछ नहीं काम कर। आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से, और व्यवसाय में असंगठित मजदूरों को इकट्ठित कर उनको रोजगार व्यवसाय को बढ़ाने और आगे अपना परिवार सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था प्रदान करें। हमारा मुद्दा है कि सब अपन जो शहर का विकास होना चाहिए और जो युवा वर्ग को रोजगार मिलना चाहिए, और जो साफ सफाई है वो व्यवस्था बनाए रखे सरकार। तो मैं आने वाले सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, अच्छा से सुविधा मिले, चिकित्सा को बढ़ावा दे, शिक्षा को बढ़ावा दे, और जो घोटालेबाज होता है इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसा सड़क है, पानी है, चिकित्सा में बुनियादी सुविधा,
लोगों को उम्मीद के सहारा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में देखे हैं कि बहुत सभी नलों में गंदा पानी आ रहा है। तो कहा नाली स्वच्छ अगर पानी मिलेगा तो आदमी का भी स्वास्थ्य में सुधार होगा और अच्छे से सड़क बनेंगे तो एक्सीडेंट जो होता है उसमें हमको बचाव होगा। तो हर सरकार से यही सुविधा होना चाहिए कि सबसे पहले चिकित्सा में ध्यान देना चाहिए, शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, रोजगार में ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे दलिद्री फैले रहती, कोई साफ़ सफाई नहीं करता करके, सफाई करना चाहिए और गौ माता को ले जाके एक जगह थोड़ा रखना चाहिए करके सके। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? तो हम तो ये चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो कम से कम विकास हो सके, प्रगति चल सके, है ना। खाली बस काम काम काम, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है, खाली कागजी कार्रवाई हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी सरकार बने, चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें विकास चाहिए। अब मुद्दा क्या है? वही है जो व्यक्तिगत जो है अपनी समस्याएं हैं, रोड हो गया, ये हो गया, सड़क है, सब चीज़ जो है अपना जो है साफ़ सुथरा वातावरण है, ये सब चीज़ के मुद्दे हैं और क्या है। मार्केट के जो है स्वच्छता है, सब चीज़ें मायने रखती है। और जो है विधायक सक्रिय होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। विधायक का भी सब तरफ ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले तो महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी हो रखी है खूब, और तीसरा है शिक्षा। शिक्षा में भी आजकल कोई ये नहीं है, जब चाहो जब पैसा मांगते हैं, और महंगाई इतनी बड़ी है, दाल 200 रुपये किलो हो गए, और आम आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? क्या वोट दें हैं? जो मार्केट की हालत देख के जो सुधार हो नहीं रहे हैं, ये देख रहे हैं जो पूरी पार्किंग व्यवस्था कैसी दी गई है मार्केट में। ऐसा व्यापार होता है जैसे यहाँ दिया गया है। हाँ, निगम में बोलने के बाद भी यहाँ से कोई माने सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक से भी बात हुई, विधायक भी कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ का। महापौर ने भी ध्यान नहीं दिया बोलने के बावजूद भी। अपने कौन सी पर्ची है जो कलेक्टर को दिए थे अपन मार्च में? स्टेशन रोड में जितने गड्ढे हो गए हैं पूरी लाइन में, पटेल चौक से लेकर स्टेशन तक पूरा गड्ढे हो गए हैं। वहाँ पर कोई आदमी जाए तो एक्सीडेंट होकर मर जाए, उसके लिए कुछ नहीं करे हमारे विधायक जी ने। कलेक्टर साहब को मैंने 24/3/2023 को दिए थे शिकायत का दर्जा। और हमारी इंदिरा मार्केट में भी ट्रैफिक 24/3/2023 को कलेक्टर साहब बिगड़ चुकी है, अतिक्रमण ज़्यादा हो चुका है। ये अतिक्रमण के लिए यहाँ पे दिए थे हमने 24/3/2023 को कलेक्टर साहब को, यहाँ पर जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जबकि कलेक्टर साहब ने बोला था 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। ये देखो ना, 32 फीट की रोड और 8 फीट की फोटो भी देखो आप। ये कलेक्टर साहब को फोटो भी दिया गया है। 32 फीट की रोड है, ये 40 फीट की, और 9 फीट की रोड बची है। मेरी ऑटो का भी आना चाहिए, ऑटो का भी आना चाहिए, वैसे वीडियो बना। ये रोड में ऑटो खड़ी रहती है उसका भी बना, फिर कहते भाई सफाई व्यवस्था बरोबर रहे, पार्किंग व्यवस्था रहे, किसी को फ्रेश होना हो तो जगह रहनी चाहिए। कहीं आदमी फ्रेश कहाँ से होगा? यूरिन के लिए जगह नहीं है मार्केट में आसपास, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, खासकर लेडीज़ों को बहुत दिक्कत होती है। समस्याओं का जो सरकार निराकरण करेगी हम उसका चुनाव करेंगे। मैं मुद्दा बोला सुनूँ भाई, साफ सफाई नहीं होते वहाँ से, पूरा कचरा वचरा पड़े है, और गाय और गरुआ बहुत परेशान कर रहे थे। मूत्रालय बनना चाहिए, जो रोड बना थे, रोड उभर खाड़बार बना थे, और रोड ठीक से नहीं बना थे, है नी। पानी गिर से रोड उभर जाते, पूरा रोड उखड़ा थे, देख एक पूरा रोड उखड़ा थे, है नी। और महंगाई अब्बड़ बढ़ाते। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, शहर में साफ सफाई होने ही जरूरी है। क्यों मालूम है, यहाँ सुलभ नहीं है, शौचालय नहीं है, आदमी को तकलीफ होती है, बाहर से गृह के लोग आते हैं उनको तकलीफ हो जाती है बाथरूम के लिए। साफ सफाई बहुत जरूरी है। और गाय के लिए कुछ करना चाहिए सेवा। गाय इतनी बढ़ गई है कि आए दिन आदमी को पटक देती है यहाँ गाय। हम कीचड़ हो जाते हैं, पानी में सब्जी बहा जाते हैं, पानी भर जाता है रोड में, आने जाने वाला परेशानी, सब्जी बेचने वालों को परेशानी होता है। जो सही है उसी को देना पड़ेगा, जो सरकार अपना समझे। कोई उम्मीद नहीं है, ना पहले थी ना अब है। हाँ, अब बदलाव चाहते हैं अपन लोग। गरीबों के लिए बहुत कर रही है, वो बहुत बढ़िया कर रही है सरकार, और वो बनेगी सरकार उसी की। अभी वर्तमान सरकार है, उससे अच्छा काम कर रही है, वही सरकार ही फिर दोबारा बैठेगी।
उसी को चाहते हैं। जिसने 4 योजनाएं जो चालू की है वो ये सक्सेसफुल है उन लोग। मुद्दा ये है कि गुरुजी के कहा है अपन शहर ला अच्छा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए और हर चीज़ के देख रेख करने वाला होना चाहिए। विधायक ओखरे लिए चुने जाते, महापौर ओखरे लिए चुने जाते कि क्षेत्र ला संभाले, और जो संभाल ली सो वो बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई भी पार्टी लेवल के रहे। हम तो सबसे पहले इसी मुद्दों पे वोट देंगे कि सरकार को ये नशे की जो भी चीज़ें हैं, सिगरेट हो गया, गुटखा, पान मसाला, इन सब के ऊपर रोक लगानी चाहिए। और आज के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, नौजवान बच्चे छोटे छोटे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, यही सब में ध्यान रखना चाहिए। और इंदिरा मार्केट में हमारी शॉप है, न वहाँ सफाई हो रही है, न कुछ ध्यान हो रहा है ठीक से। इन सब चीज़ों का भी ध्यान करे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दुर्ग शहर का विकास चाहते हैं और क्या। मुद्दा जो विधायक के मतलब काम जो होते हैं, बराबर जो काम होते हैं, मतलब उनके पद के हिसाब से जो काम होते हैं, उन काम को अगर ईमानदारी से करे तो बात समझ में आती है ना। विधायक जी जैसे कि ब्रिज के लिए पैसा वगैरह पास करवाते हैं, उसमें तो कई लाख रुपए तो खुद खा जा रहे हैं खुद। मतलब जैसे कि जो पास करता है, जो बिल पास करता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ठेकेदार, ये तो पैसे वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ जितने भी दिखाते हैं, मतलब पेमेंट जो शो करते हैं कि जनता के सामने कि इतने 1000 करोड़ का ये बना रहे हैं, तो उसमें उतने 1000 करोड़ की वो चीज़ नहीं बनती। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो चीज़ शो नहीं होती है। तो जो करप्शन है उसको पहले ख़त्म किया जाए, फिर आप अपने मुद्दे पे काम करो। मेन रोड पर जो डिवाइडर बनाया गया है, पहले तो उसकी ज़रूरत वहाँ है ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर हम 6 या 7 बार विधायक महोदय से चर्चा करने गए, लेकिन हमें नतीजा उतना अच्छा नहीं मिला। दूसरा, ये पूरा शहर अतिक्रमण से अटा पड़ा हुआ है। जिस जगह मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, यदि उसके अंदरूनी हिस्सों पर भी आप नज़र मारें तो लोग अपना दायरा छोड़कर बाहर के दायरों में भी, हाँ, विधायक महोदय की एक मामले में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि फ़ोटो खिंचाने और किसी भी जगह पर उपलब्ध होने के लिए बहुत आसानी से वो मिल जाते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, तो इस शहर में मुझे कोई ऐसा कोना नहीं दिखता जहाँ पर उन्होंने कोई विकास किया हो या विकास की कोई झलक हमें दिखाई दे रही हो। आज हर जगह आप घूम कर देखेंगे, ठेले, खोमचे, पसरे हर जगह फैले हैं। एक दुकानदार होने के नाते अगर दर्द मैं आपको बताऊं कि यदि ठेले, खोमचे या पसरों में ही अगर हमें दुकानदारी करनी है, तो हमें लगता है कि हम दुकान खरीद कर या दुकान चलाकर गलती कर रहे हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार में लिप्त तो ऊपर से नीचे तक हर मुद्दा है। ख़ास तौर पर यदि सड़कों को आप जाकर देखा जाए तो हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे, नालियों को देखा जाए तो नालियों की सफाई नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि अब हमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है और हम परिवर्तन चाहते हैं। अब अच्छा रहे, मोहल्ले में सब अच्छा करना चाहिए। हमारे यहाँ मोहल्ले में भट्टी है, उसको हटवाना चाहिए। हाँ, बहुत पीक है, बहुत दंगा करते हैं हमारे मोहल्ले में, पीखाक है, कुर्सी पार गेट है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, सड़क, पानी सभी जगह सही तरीक़े से कार्य करें और भ्रष्टाचार ना करें कहीं भी। आज देखो जहाँ भी जाओ सिर्फ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, तो ये आने वाले समय में ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है। में जो बेरोजगारी है उसे दूर करने वाली सरकार हो, साथ में जो कानून व्यवस्था को कायम रखने वाली हो, जिसमें आज अराजकता का वातावरण बना हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सट्टा है, जुआ है, चोरी है, ये खुलेआम जो हो रहा है, इस पर लगाम लगना चाहिए। वर्तमान सरकार का किसी भी प्रकार से कोई कमांडिंग नहीं है इसमें, इस पर नियंत्रण करने वाली सरकार हो। और आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो ज़रूरतमंद हैं, हितग्राही हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री का जो पेयजल है उसमें सही ढंग से लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो कर्मचारियों में भी संगति है, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। वकीलों के लिए कोई उनके सुरक्षा के लिए कानून है, उनको सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा है। इन सारी मुद्दों को लेकर के, और ये तो छत्तीसगढ़ में 36 वादा किए थे, एक भी वादा नहीं है। वादा खिलाफी सरकार जो बन बैठी है। सबसे पहले कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य। तो आज आपने देखा दुर्ग विधानसभा की जो जनता है किन मुद्दों और समस्याओं के साथ अपना वोट करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पाटन विधानसभा में, जानेंगे वहाँ की जनता किन मुद्दों और समस्याओं के साथ अपना वोट करेगी। मैं परमेश्वर, इंडिया टाउन न्यूज़।